मित्रों, परिजनों, आज भावगंगा के 73वें अंक में आप सबका स्वागत है। आज भी अभी धूप निकली है तो इसलिए प्रोग्राम लेट में शुरू हुआ। और आज हम लोग जो हाइकू पर चर्चा कल कर रहे थे उसके आगे चर्चा करें उससे पहले दो चीज़ें और चर्चा करना चाहेंगे। एक तो एक छोटी सी कहानी है, वो आपके सामने रखना चाहेंगे, और एक गज़ल है जो अभी किताब में नहीं है लेकिन वो आपके सामने वो भी रखना चाहेंगे। तो सबसे पहले वो छोटी सी कहानी। दो मित्र थे, तो एक बार उनमें ये चर्चा होने लगी कि सफल जीवन क्या है। सफल जीवन क्या है? तो एक ने दूसरे से कहा कि चलो पतंग उड़ाते हैं। तो दूसरे मित्र ने, दोनों ने मिलकर के पतंग उड़ाना शुरू किया। एक जो एक्सपर्ट था वो उड़ा रहा था, दूसरा उसे देख रहा था। तो थोड़ी देर बाद जो देख रहा था उसने कहा कि इस धागे के कारण ये पतंग ऊपर ज़्यादा नहीं जा पा रही। आपने ये कहानी सुनी होगी, फेसबुक पे भी, सोशल मीडिया पे भी ये कहानी बार बार आई है, लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण है और हम लोगों की जो बातचीत रहती है उससे जुड़ी भी है, तो इसलिए उसको फिर दोहराने में कोई हर्जा नहीं है। तो देखिए, चिड़िया आ गई बहुत दिनों बाद, उसने सुबह के समय या दोपहर के समय जब देखा है तो फिर वो बोलने लगी। नॉर्मली जैसे कल काफ़ी देर में शाम के समय हम लोगों ने किया था तो वो चली गई थी, लेकिन आज आ गई। तो मित्र ने पूछा कि इस धागे के कारण ये पतंग ऊपर की ओर स्वतंत्र रूप से नहीं जा सकती, अगर इस धागे को तोड़ दिया जाए तो शायद पतंग और ऊपर जाएगी। तो दूसरे मित्र ने उस धागे को तोड़ दिया और फिर पतंग लहराते हुए इधर उधर नीचे आप गिरी। तब दूसरे मित्र ने उस पहले मित्र से कहा कि जीवन में जिस ऊंचाई पर भी हम हैं या जिस स्थिति में हम हैं, हमें अक्सर लगता है कि जिन चीज़ों से हम बंधे हैं वे हमें ऊंचा जाने से रोक रहे हैं। हमें अक्सर ऐसा महसूस होता है, जैसे कि घर परिवार, अनुशासन, माता पिता, या अगर व्यवसाय में हैं या सर्विस में हैं तो जिन लोगों से हम डील कर रहे हैं, हमारे मालिक या हमारे कॉरपोरेशंस या जहां हम जुड़े हुए हैं, और समाज और प्रकृति, और हम उनसे मुक्त होना चाहते हैं। दरअसल यही वो सूत्र हैं जो जिनसे हम जुड़ाव महसूस कर रहे हैं, वो पतंग के धागे की तरह हैं, और यही वो सूत्र हैं, सूत्र मतलब भी धागा होता है, जो हमें ऊंचाई तक ले जाते हैं। हम यहाँ तक आए हैं इन्हीं सूत्रों की वजह से, और हम यहाँ पर टिके हुए हैं इन्हीं सूत्रों की वजह से। इन धागों के बिना हम हो सकता है थोड़ी देर के लिए ऊपर जाएं हवा के साथ, लेकिन फिर हमारा भी वही हाल होगा जो इस पतंग का हुआ है। इन धागों के बिना एक बार हम ऊपर जा सकते हैं, लेकिन फिर हमारा भी वही हाल होगा जो इस बिना धागे के इस पतंग का हुआ। इसलिए यदि जीवन के शीर्ष पर हम रहना चाहते हैं तो हमें अपने धागों से रिश्ता कभी नहीं तोड़ना है। धरती से जो भी धागों से हम बंधे हुए हैं उनसे अपना रिश्ता कभी नहीं तोड़ना है। धागे और पतंग जैसे जो संबंध हैं, जो कनेक्शंस हैं, उन्हीं के सफल संतुलन से ही प्राप्त ऊंचाई ही सफल जीवन है। ये धागों का और पतंगों का ये जो सफल संतुलन है, इससे जो ऊंचाई प्राप्त होती है
दरअसल वही सफल जीवन है। तो ये तो एक छोटी सी कहानी है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने सोचा कि वो आपके सामने रखें। और एक ताजी गज़ल जो भी किताबों में नहीं है वो आपके सामने रखता हूँ, और उसके बाद उसके कुछ अंश हाइकुओं के आपके पास रखेंगे। आज बहुत लोग देख रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात है। और भुवनेश्वर जी तो हमेशा देखते रहते हैं, तो उनको देख के मुझे लगातार खुशी होती है, क्योंकि शायद ही ऐसा कोई प्रोग्राम हो जिसको मैं वो ना देखते हों और उसके बाद ना कमेंट करते हों, और बाद में फ़ोन भी ना करते हों, ऐसा नहीं होता। तो वो गज़ल हो सकता है कि वज़न के शब्दों के जोड़ के हिसाब से हमारी गज़लें परफेक्ट ना हों, जिसको वज़न कहते हैं, लेकिन रदीफ़ काफ़िया के हिसाब से परफेक्ट हैं, और विचार तो आपको अच्छे लगते ही हैं। रास्ते ऐसे चुनो कि मंजिलों के पार जाने की गुंजाइश रहे। रास्ते ऐसे चुनो कि मंजिलों के पार जाने की गुंजाइश रही। मंजिल हमारी सीमा न बने, मंजिल पर पहुंच जाएं तो फिर और बेहतर मंजिल और नई मंजिल, उसकी तरफ भी जाने की स्वतंत्रता रहे, जितनी क्षमता है वहाँ तक जाएं। रास्ते ऐसे चुनो कि मंजिलों के पार जाने की गुंजाइश रहे, और ज़िंदगी ऐसे जियो कि हर कहीं तुम्हारी फरमाइश रहे। और ज़िंदगी ऐसे जियो कि हर कहीं तुम्हारी फरमाइश रहे। हर व्यक्ति चाहे कि आप उसके पास जाएं, आपके साथ अच्छा लगे। इस पर फिर अपने उपन्यास की एक घटना बताते हैं। हमारा जो विन 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 द ऑर्फन वे उपन्यास है, उसको जिन लोगों ने पढ़ा, उसमें से कुछ ने मुझसे एक प्रश्न किया कि आपने मेरे उस नावल का हीरो एक अनाथ बच्चा है, ये मैंने बताया ही था। और अनाथ बच्चा हीरो इसलिए रखा है कि वो जाति, धर्म और किसी भी इज्म से परे है, किसी भाषा, किसी क्षेत्र, तो पता नहीं कहाँ उसकी उत्पत्ति हुई, और उसे अनाथालय के सामने रख दिया गया, और वहीं से उसका जीवन यात्रा शुरू हुई। तो वो किसी खांचे में, किसी सांचे में बंधा नहीं है। लेकिन आप ये कहेंगे कि वो पतंग की तरह है क्या? नहीं, वो धरती से जुड़ा हुआ है, पर्यावरण से जुड़ा हुआ है, परिवेश से जुड़ा हुआ है, सबसे जुड़ाव भी है, लेकिन किसी खास तरह के खांचे से नहीं जुड़ा हुआ है, बस उसकी उन्मुक्तता इतनी ही है। तो जब बहुत लोगों ने पढ़ा, तो उन्होंने कहा कि आपने उस अनाथ बच्चे को इतना सौभाग्यशाली क्यों बनाया है कि वो अनाथालय से चलता चलता इस देश का या इस धरती का इतना बड़ा एक तरह से व्यक्तित्व बन गया, इतना काम किया उसने, शिक्षा पर भी, राजनीति पे भी, जीवन के विविध आयामों पर भी, पर्यावरण पर भी। तो उसको आपने इतना सौभाग्यशाली कैसे बनाया? वो अनाथालय अच्छा मिल गया, अनाथालय का मैनेजर अच्छा मिल गया, अनाथालय जब छोड़ा तो जिस मकान में गया, भले ही उसको एक सीढ़ी के ऊपर ज़रा सी जगह मिली, लेकिन वो मकान की जो महिला थी वो बहुत अच्छी थी। फिर उसे दोस्त अच्छे मिलते चले गए, तो उसको हर जगह अच्छे लोग कैसे मिलते चले गए? इतना सौभाग्यशाली कैसे आप क्यों बनाया, कैसे बनाया? तो मैंने उनसे यही कहा कि यह आपने प्रश्न पूछा इसलिए है कि शायद आपको लगता है कि आपके जीवन में उतने अच्छे लोग नहीं मिलेंगे, इसलिए आपको अलग से ये स्ट्राइक किया ये बात, ये थोड़ी अजीब सी लगी, और आपके मन में ये प्रश्न आया कि वह अनाथ बच्चा तो बहुत सौभाग्यशाली है, शायद आपको उतने बच्चे, वो अपने अच्छे लोग चाहे बचपन से लेकर आज तक अलग अलग रूपों में नहीं मिले, समाज में, परिवार में या मित्रों में अच्छे बुरे दोनों तरह के मिले, उसे ज़्यादातर अच्छे मिले, तो इसलिए आपके मन में ये प्रश्न आया। हमने कहा ये सही है कि हम चुन नहीं सकते कि हम किस परिवार में पैदा हुए या हमसे हमारा संपर्क किससे होता है। परिस्थितियां बहुत सारा तय करती हैं कि हमारा संपर्क किससे हो रहा है, लेकिन ये सच है कि मित्रों के चुनाव में ज़रूर
हमें स्वतंत्रता है, लेकिन और बाकी बहुत सारी चीज़ों के चुनाव में स्वतंत्रता नहीं है। तो यह सच है कि हम नहीं चुन सकते कि किनसे हमारा संबंध जीवन भर होने जा रहा है। और जब नहीं अच्छे लोग मिलते तो हमको लगता है कि हम सौभाग्यशाली नहीं हैं। लेकिन एक चीज़ हमारे वश में है, और अगर हम उसे सुनिश्चित कर लें तो ही बहुत बड़ी सफलता है कि हम जिसके जीवन में आए या जिसके भी संपर्क में आए उसके बारे में हम इतना सेंसिटिव और अच्छे रहें कि वह सौभाग्यशाली महसूस करें। जिसके भी, चाहे वो परिवार हो, समाज हो, मित्र हो, प्रकृति हो, हमारी संवेदना का इतना विस्तार और फैलाव हो और इतनी गहराई हो कि हम जिसके भी जीवन को स्पर्श करें वह सौभाग्यशाली है। यह तो हमारे वश में है। इसी बात को कि हर तरफ हमारी फरमाइश रहे। तो इसी बात को कहता हुआ यह शेर है कि रास्ते ऐसे चुनो कि मंजिलों के पार जाने की गुंजाइश रहे, और ज़िंदगी ऐसे जियो कि हर कहीं तुम्हारी फरमाइश रहे, तुम्हारी डिमांड रहे। हम उड़े कहीं भी विराट फलक के किसी भी छोर पर, हम उड़े कहीं भी विराट फलक के किसी भी छोर पर। वही जो छोटी सी कहानी अभी सुनाई उसी को गज़ल के शेर में, कि हम उड़े कहीं भी विराट फलक के किसी भी छोर पर, लेकिन धरती माँ के आंचल में भी हमारी अपनी रिहाइश रहे। धरती माँ के आंचल में भी अपनी रिहाइश रहे। धरती माँ के आंचल को हम महसूस करते रहें। वही पतंग की डोर, धरती माँ का आंचल हमारे साथ हमेशा रहे। हम उड़े कहीं भी विराट फलक के किसी भी छोर पर, लेकिन धरती माँ के आंचल में ही अपनी रिहाइश रहे। लेकिन धरती माँ के आंचल में ही अपनी रिहाइश रहे। और जिनकी आवाज़ व्यवस्था के शीर्ष तक नहीं पहुंच सकती, जिसकी आवाज़ व्यवस्था के शीर्ष तक नहीं पहुंच सकती, देखभाल की व्यवस्था को उनके भी दुख ज़रूरतों की पैमाइश रहे। देखभाल के लिए एक सच्ची संवेदनशील व्यवस्था यही है कि देखभाल के लिए व्यवस्था को उनके भी दुखों की या ज़रूरतों की पैमाइश रहे, अंदाज़ा रहे, नाप रहे, पैमाना रहे। या चूँकि उन 5 राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं वहाँ के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि आपको, हमको वोट उसी को देना है, ऐसी व्यवस्था लानी है, ऐसे एमएलएज़ को चुनना है, विधायकों को चुनना है जो जनता के दुख दर्द ज़रूरतों से जुड़े हुए हैं, उनसे तो अंदाज़ा है उनको, उनका आकलन है, और वो जीतने के बाद जो व्यवस्था बनाएं उससे उनकी दुख दर्द दूर हों। जिनकी आवाज़ व्यवस्था के शीर्ष पर नहीं जा सकती, तो ऐसे लोग जो खुद इनके दुख दर्द को जानते हैं, जिनको अंदाज़ा है या खुद जिन्होंने भोगा है, ऐसे लोगों को हमको चुन करके व्यवस्था के में भेजना है कि जिनको पैमाइश रहे लोगों के दुख दर्द की। तो जिनकी आवाज़ व्यवस्था के शीर्ष तक नहीं पहुंच सकती, देखभाल के लिए या देखभाल को, व्यवस्था को उनके भी दुख ज़रूरतों की फरमाइश रहे। व्यवस्था को ऐसा होना चाहिए और इसीलिए ऐसी व्यवस्था ही हमको चुननी है। सभी मनुष्य, जीव जंतु, वनस्पतियाँ धरती माँ की संतान हैं। सभी जीव जंतु वनस्पतियाँ धरती माँ की संतान हैं। जितने भी जीवन है, चेतना है इस धरती पर, सब धरती माँ की संतान है। सभी मनुष्य, जीव जंतु, वनस्पतियाँ, सभी मनुष्य, जीव जंतु, वनस्पतियाँ धरती माँ की संतान है। हमारे बीच उस सार्वभौमिक रिश्ते की गरमाइश रहे, वो गर्मी में रहे, वो संवेदना रहे, वो सेंसिटिविटी रहे, वो प्यार रहे, वो जुड़ाव रहे, वो अपनापन रहे, वो संबंध रहे।
सभी मनुष्य, जीव जंतु, वनस्पतियाँ धरती माँ की संतान हैं। हमारे बीच उस सार्वभौमिक रिश्ते की गरमाइश रहे। और आखिरी 3 शेर। वैसे तो मेरे गज़लों में बहुत ढेर सारे शेर होते हैं, लेकिन इसमें बस वही 7-8 ही हैं। और जान से भी प्यारे रिश्तों की डोर महज विश्वास है। जो रिश्तों की डोर है, जो बहुत गहरे रिश्तों की डोर है, उनकी जो डोर है, जो सूत्र है, वो विश्वास है। सबसे बड़ा सूत्र विश्वास है। जान से भी प्यारे रिश्तों की डोर महज विश्वास है। जान से भी प्यारे रिश्तों की डोर महज विश्वास है। ऐसे खूबसूरत रिश्तों के बीच में न कभी ख्याले आजमाइश रहे। हमें किसी को परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, टेस्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि परीक्षा लेने का भाव ही उस डोर को मजबूत करने लगता है, उस विश्वास को कमज़ोर करने लगता है, तोड़ने लगता है। जान से भी प्यारे रिश्तों की डोर महज विश्वास है। जान से भी प्यारे रिश्तों की डोर महज विश्वास है। ऐसे खूबसूरत रिश्तों के बीच न कभी ख्याले आजमाइश रहे। और हम में पूरी धरती पर खुशी फैलाने की है अनंत शक्तियाँ। हर व्यक्ति अगर वो सेल्फ रियलाइजेशन करे, तो चूँकि वो सारी धरती से जुड़ा हुआ है, तो सारी धरती की शक्ति भी उसमें सिमटी हुई है। अगर उसको पहचाने, तो पूरी धरती को में खुशी फैलाने का, वसुधैव कुटुम्बकम का, सर्वे भवन्तु सुखिनः का की क्षमता हर व्यक्ति में है। हर व्यक्ति अनंत शक्तियों से ईश्वर ने उसे पैदा किया है। हम उसे सीमित मानने समझने लगते हैं। तो हम में पूरी धरती पर खुशी फैलाने की अनंत हैं शक्तियाँ, और वह संवेदना ही शक्ति देती है। अगर हम सबसे जुड़ाव महसूस करते हैं, अगर हमारी संवेदना का विस्तार सबसे है, तो फिर हमारी शक्ति भी सबकी शक्ति के से जुड़ जाएगी। इस हाथ की शक्ति केवल इसकी अपनी नहीं है, पूरे शरीर की शक्ति इसकी है। तो आप जहाँ तक आप संवेदना से जुड़े हुए हैं, वह सब शक्तियाँ आपकी हो जाती हैं। तो हम में पूरी धरती पर खुशी फैलाने की हैं अनंत शक्तियाँ। क्यों न ये जीवन उन्हीं शक्तियों की, क्यों न ये जीवन उन्हीं शक्तियों की मुकम्मल नुमाइश रहे। क्यों न ये जीवन उन्हीं शक्तियों की मुकम्मल नुमाइश रहे। उन्हीं शक्तियों का एक तरह से ये छाया रहे, या उन्हीं शक्तियों का एक चित्र रहे, या एक मतलब एक तरह से प्रकटीकरण रहे, जो भी कह लीजिए, रिवोल्यूशन रहे। हम में पूरी धरती पर खुशी फैलाने की है अनंत शक्तियाँ। क्यों न ये जीवन उन्हीं शक्तियों की मुकम्मल पूरी नुमाइश रहे। दिखावा और प्रदर्शन के सेंस में नहीं है, डिपिक्शन के सेंस में है। एक तरह से उस सब का एक स्वरूप रहे। और जिस नूर से रोशन रही धरती व सारे अवतार पैगंबर, जिस नूर से रोशन रही धरती व सारे अवतार पैगंबर, जिस नूर से, जिस रोशनी से, जिस चेतना से रोशन रही धरती व सारे अवतार पैगंबर, उसी नूर की हमारे दिलों में भी, उसी नूर की हमारे दिलों में भी मुसलसल पैदाइश रहे। वही नूर हमारे अंदर भी धीरे धीरे पैदा होता रहा। ये कोशिश लगातार करनी है, और वो संवेदना के द्वारा ही संभव है। जिस नूर से रोशन रही धरती वो सारे अवतार पैगंबर, जिस नूर से रोशन रही धरती वो सारे अवतार पैगंबर, उसी नूर की हमारे दिलों में भी मुसलसल लगातार पैदाइश रही। जिस नूर से रोशन रही धरती व सारे अवतार पैगंबर,
उसी नूर की हमारे दिलों में भी मुसलसल पैदाइश रहे। रास्ते ऐसे चुनो कि मंजिलों के पार जाने की गुंजाइश रहे, और ज़िंदगी ऐसे जियो कि हर कहीं तुम्हारी फरमाइश रहे। तो यह छोटी सी गज़ल थी, और उसके बाद उस हाइकुओं की जो श्रृंखला से कुछ सुना रहे थे, उसके कुछ और आपके सामने रखते हैं। कल हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था, धरती की कीचड़ देख भागा, तो जहाँ पहुँचा वहाँ आकाश में कीचड़ था। और अगला देखिए, अच्छा होने के लिए नहीं है आवश्यकता भाषा की। अच्छा होने के लिए नहीं है आवश्यकता भाषा की। भाषातीत होकर के भी आप अच्छे हो सकते हैं। आपकी भाषा भले ही टूटी फूटी हो, लेकिन आप अच्छे हो सकते हैं। जिनके पास भाषा नहीं है वो भी अच्छे हो सकते हैं। मनुष्य तो धरती पर कितने हैं, लेकिन बाकी जीव जंतु वनस्पतियाँ जो भाषा नहीं जानती हैं वो कितनी अच्छी हैं। उनके बिना हम जिंदा भी नहीं रह सकते। तो भाषा किसी अच्छाई की कोई गारंटी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि भाषा हमेशा सामने वाले की होती है, अपनी कोई भाषा होती ही नहीं है। हम जिससे व्यवहार कर रहे हैं, जिससे बात कर रहे हैं, जिससे संवाद कर रहे हैं, जिससे जुड़ाव महसूस कर रहे हैं, जिसकी समस्याओं को महसूस करना चाहते हैं, तो हमें उसकी भाषा समझनी होगी। हम अपनी भाषा ही उस पर आरोपित नहीं कर सकते। ज़्यादा लोग जो भाषा खुद समझते हैं सोचते हैं बाकी भी यही भाषा समझें और उसी भाषा को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन भाषा हमेशा सामने वाले की होती, जिससे हम संवाद करना चाहते हैं उसकी होती। तो अच्छा होने के लिए नहीं है आवश्यकता भाषा की। और मॉडर्न साइंस ने अधिकांश जो किया है कि समस्याएं मॉडर्न तकनीक ने जो एक हमारी ग्रीड की वजह से उसका हमने दुरुपयोग किया, मॉडर्न टेक्निक का, और जिसकी वजह से हमने बम बनाए, हमने युद्ध किए और भी ख़तरनाक चीज़ें की, पोल्यूशन जो ढेर सारा आया उसके लिए भी मॉडर्न तकनीक जिम्मेदार है। तो एक तरह से हमने समस्याएं पैदा की और फिर उन समस्याओं को दूर करने की कोशिश की। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी एक विशेष सर्कल में हम फंस गए हैं। इस सर्कल से निकलना है। पहले अंधेरे का निर्माण करते हैं, फिर अंधेरा दूर करने के लिए साधनों का निर्माण करते हैं। ये हमारी ज़िंदगी की विसंगति है, और ये चाहे मानसिक रूप से, चाहे शारीरिक रूप से, भौतिक रूप से, तमाम ऐसे तकनीक हमने बनाए जो जब खतरनाक साबित हुए तो उनको दूर करने के लिए फिर हमने परिवर्तन किया उनमें, या उसको फिर दूर करने की कोशिश की। इसी तरह से मानसिक स्थितियों में भी पहले शिक्षा में हमने तमाम गलत चीज़ें पढ़ा दी, और उसके बाद में उनको दूर करने की, अनलर्न करने की ज़रूरत महसूस हुई। तो यह सिलसिला चल रहा है कि हम गलत तरफ बढ़ जा रहे हैं, फिर बाद में यू टर्न लेने की ज़रूरत पड़ रही है। इससे बचना होगा। बहुत समय का और ऊर्जा का क्षय होता है। पहले अंधेरे का निर्माण करते हैं, फिर अंधेरा दूर करने के लिए साधनों का निर्माण करते हैं। पहले अंधेरे का निर्माण करते हैं, फिर अंधेरा दूर करने के लिए साधनों का निर्माण करते हैं। और अगला, आजकल ज़्यादातर प्रोग्राम जो जैसे होते हैं कि वहाँ पर आयोजन से कोई मतलब नहीं है, लोगों के आनंद या जानकारियों से कोई मतलब नहीं, बस प्रेस में आ जाए खबर, प्रेस विज्ञप्ति हो जाए, बस वही फोकस है। बहुत सारी जगहों पे तो प्रोग्राम अभी हो ही रहा है और प्रेस वाले आते कहते हैं कि प्रोग्राम का एक प्रेस विज्ञप्ति दे दीजिए। प्रोग्राम हुआ ही नहीं और उसका रिपोर्ट इन्हीं से चाहते हैं लिख करके दे दिया गया। और 99% आजकल प्रोग्राम इसी तरह के होते हैं। तो इसलिए उस पर एक छोटी सी हाइकू है।
आयोजन पूर्ण हो गया क्योंकि दे दी गई प्रेस विज्ञप्ति। आयोजन पूर्ण हो गया क्योंकि दे दी गई प्रेस विज्ञप्ति। और 3-4 हाइकू सुनाकर आज की भावगंगा समाप्त करेंगे, क्योंकि काफ़ी देर हो गई है और कुछ और काम भी है। जब देर में होता है तब दिन में और तमाम काम रहते हैं। भांति भांति के खड़ाऊ हैं, ये व्यंग्यात्मक हाइकू है। भांति भांति के खड़ाऊ हैं जो भांति भांति की गद्दियों पर बैठे हैं। भांति भांति के खड़ाऊ हैं जो भांति भांति की गद्दियों पर बैठे हैं और राम वनों में भटक रहे हैं। भांति भांति के खड़ाऊ हैं जो भांति भांति की गद्दियों पर बैठे हैं और राम वनों में भटक रहे हैं। इसका स्पष्ट ही है सब कुछ। और अगला, जब हमने जिस तरह से जंगल काटे हैं, जंगल ख़त्म किए हैं, तो उस भाव को लीजिए। और कैकेयी, अगर राम को अवतार बनाने में सबसे बड़ी किसी की भूमिका रही तो कैकेयी की। अगर राम जंगल में नहीं जाते तो राम अवतार नहीं होते। राम को अवतारत्व प्रदान किया है कैकेयी ने, और कैकेयी वाकई राम को प्यार करती थी। तो उस भाव को और राम के रामत्व को और आजकल के पर्यावरण को हमने किस तरह नष्ट किया है, इन सारी चीज़ों को 3 लाइन में समेटते हुए कि अब कोई कैकेयी माँ अपने पुत्र को वनवास कैसे देगी, अपने प्रिय पुत्र को वनवास कैसे देगी। अब कोई कैकेयी माँ अपने प्रिय पुत्र को वनवास कैसे देगी जब जंगल ही नहीं रहेंगे। अब कोई कैकेयी माँ अपने प्रिय पुत्र को वनवास कैसे देगी जब जंगल ही नहीं रहेंगे। तो अब अवतार होना मुश्किल हो जाएगा, अवतार तो प्राप्त करना मुश्किल हो जाएगा अगर जंगल ही नहीं रहेंगे। तो आज जंगल को फिर से पुनर्निर्मित करना ही अवतारत्व है। अब पर्यावरण को फिर रिस्टोर करना ही अवतारत्व है। उसमें लग जाना है, उसमें लग जाइए। और अगली हाइकू है, परिवर्तन, सौंदर्य और समय। परिवर्तन, सौंदर्य और समय एक ही तत्व के हैं अलग अलग पहलू। परिवर्तन, सौंदर्य और समय हैं एक ही तत्व के अलग अलग पहलू। परिवर्तन, अगर परिवर्तन न हो तो उबन आ जाती है। सौंदर्य नवीनता चाहता है, तो सौंदर्य, परिवर्तन और समय ही वो है जिसमें ये सब कुछ होता है। समय ही वो कन्वस है, वह आयाम है, वह फलक है जिस पर सौंदर्य भी दिखता है और परिवर्तन भी दिखता है। तो ये तीनों जुड़े हुए हैं। अगर समय भी स्थिर होता तो शायद जीवन इतना मधुर या सुंदर नहीं होता। परिवर्तन, समय और सौंदर्य एक ही तत्व के हैं अलग अलग पहलू। सत्यम शिवम सुंदरम, समय सत्य है और परिवर्तन भी सत्य है और वही शिव और सुंदर भी। परिवर्तन, सौंदर्य और समय एक ही तत्व के हैं अलग अलग पहलू। और आखिरी 2 हाइकू। पेड़ ने कहा, पेड़ ने कहा कुछ भी नहीं हो सकता चेतन। पेड़ ने कहा कुछ भी नहीं हो सकता चेतन जब तक उसका एक हिस्सा जड़ न हो, जो गहराई से सबसे जुड़ा हुआ हो, धरती से जुड़ा हुआ हो। पेड़ ने कहा कुछ भी नहीं हो सकता चेतन जब तक उसका एक हिस्सा जड़ न हो। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि कोई पीढ़ी या कोई शिक्षा व्यवस्था वही तभी सफल है जब वह अगली पीढ़ी को 2 चीज़ें ज़रूर दे दे। जड़ें, ताकि उनमें जीवंतता बनी रहे, चेतनता बनी रहे, और पंख, ताकि उसमें परिवर्तन और नवीनता और शक्ति का एहसास बना रहे। उसमें जो जितनी क्षमता है उतना खिले, जितना ऊंचा उड़ सकता है उड़े। पेड़ ने कहा कुछ भी नहीं हो सकता चेतन जब तक उसका एक हिस्सा जड़ न हो। और ये आखिरी हाइकू, जो कमज़ोर हैं, और ये भी ये ट्रेजिडी है, इस ट्रेजिडी को दूर होना चाहिए। और
अगर इसकी और इसका इलाज संवेदना ही है। अगर हम सबसे संवेदनशील होंगे तभी ये दूर होगी ये ट्रेजेडी। जो कमज़ोर हैं वे माला बनाते हैं, जो कमज़ोर हैं वे माला बनाते हैं, और जो शक्तिशाली हैं वे मालाएं पहनते हैं। जो कमज़ोर हैं वे माला बनाते हैं, और जो शक्तिशाली हैं वे मालाएं पहनते हैं। और इसका निदान यही है कि न माला बनाएं और न माला पहने। फूल जहाँ हैं उनको वहीं रहने दें। न माला बनाएं और न माला पहने, न माला चढ़ाएं, फूल जहाँ हैं वहीं रहने दें। इसी पर मेरी वो गज़ल का एक शेर है, या उसको छोटी कविता में भी है कि पहले जहाँ पूजा करता था फूल चढ़ाता था, अब जहाँ भी फूल देखता हूँ पूजा करता हूँ। पहले जहाँ पूजा करता था फूल चढ़ाता था, अब जहाँ भी फूल देखता हूँ पूजा करता हूँ। तो फूलों को अपने यथास्थान रहने दीजिए। वो माला पहनने पहनाने की ये प्रवृत्ति समाप्त होनी चाहिए। और शायद पर्यावरण की सबसे बड़ी पूजा यही होगी कि हम फूल को तोड़ना बंद कर दें। वो जहाँ हैं उन्हें वहीं रहने दें। उनकी सुंदरता वहीं है, उनकी शोभा वही है। एक्सेप्शंस एक आध आप कभी तोड़ लाइए, घर में रख लीजिए उसकी सुगंध के लिए गुलाब को कहीं, लेकिन ये जो अथाह फूल तोड़ करके, और चाहे बड़े भारी व्यक्तियों को, चाहे बहुत बड़े बड़े मंदिरों में, फिर बाद में वो सारे चढ़े हुए फूल नालियों में जाते हैं, सड़ते हैं, क्या लाभ होता है? एक देवता भी कितना फूल एक बर्दाश्त कर पाएगा? तो इसलिए उससे बचिए, पर्यावरण पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। जो साक्षात ब्रह्म हैं उन पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। और इसी के साथ आज की ये भावगंगा यहीं समाप्त होती है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कल भावगंगा शायद हो या ना हो, निश्चित नहीं, क्योंकि अगर कल प्रोग्राम ह्यूमन वैल्यूज़ का हुआ, क्योंकि आज वहाँ नहीं हो पाया, आज बच्चों के प्रश्न नहीं आ पाए थे, इसलिए आज भावगंगा हम लोगों ने किया है ये प्रोग्राम। लेकिन कल हो सकता है कि ह्यूमन वैल्यूज़ का हो तो भावगंगा ना हो पाए, अन्यथा अगर होगा तो आपके सामने आएंगे ही। और आप जिस तरह से इसको सुन रहे हैं, प्रसारित कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं यूट्यूब पे, वो मेरे लिए अविश्वसनीय है। और बेहद आंतरिक धन्यवाद आप सब लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।